ये उस जमाने की बात है जब दुनिया की चकाचौंध में इंसान अपनी रूह की आवाज सुनना भूल चुका था। एक अजीम सल्तनत का बादशाह था जिसके पास दुनिया की हर नामत मौजूद थी। इसके महल के दर व दीवार सोने से मजीन थे। इसके खजानों में हीरे और जवाहरात इस कदर थे कि अगर वो चाहता तो पूरी दुनिया खरीद लेता। मगर इन सब के बावजूद उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी रहती थी। रात के सुनाटे में जब पूरा महल सो जाता, बादशाह अपने शाही बस्तर पर जागता रहता। उसकी आंखें छत को तकती रहते और दिल में एक सवाल गूंजता, आखिर सुकून कहाँ है। वो अपने वजीरों, मुशीरों और हकीमों से पूछता, मगर कोई भी उसके दिल की उस कैफियत को समझ ना पाता। एक दिन दरबार में एक मुसाफिर आया। उसने बादशाह से कहा, ए बादशाह, अगर तुम वाकई सुकून चाहते हो तो शहर के बाहर एक दरवीश रहता है। वो तुम्हें वो राज बता सकता है जो तुम्हारे खजाने नहीं दे सकते। बादशाह के दिल में उम्मीद की एक किरण जागी। अगली सुबह वो सादा लिबास में, बगैर किसी शान और शौकत के, अकेला इस दरवीश की तलाश में निकल पड़ा। शहर से बाहर एक पुराने दरख्त के नीचे उसने एक शख्स को देखा। वो दरवीश जमीन पर बैठा था, हाथ में खशक रोटी का टुकड़ा था और वो हर नवाले के साथ मुस्कुरा रहा था जैसे उसे दुनिया की सबसे बड़ी नामत मिल गई हो। बादशाह हैरान रह गया। वो आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब गया और बोला, क्या तुम वही दरवीश हो जिसके बारे में लोग कहते हैं कि तुम्हें सुकून हासिल है? दरवीश ने सर उठाया। उसकी आंखों में अजीब सी रोशनी थी। वो मुस्कुराया और बोला, लोग जो कहते हैं वो उनका ख्याल है, मगर हाँ, मैं अपने रब के फैसलों पर राजी हूं, इसलिए बेचैन नहीं हूं। बादशाह बैठ गया। इसके दिल में बरसों का बोझ था। उसने कहा, मेरे पास सब कुछ है मगर सुकून नहीं। मैंने हर चीज खरीद ली मगर खुशी नहीं खरीद सका। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं, फिर भी तुम मुतमईन हो। आखिर क्यों? दरवेश ने नरमी से जवाब दिया, क्योंकि तुमने दुनिया को अपना मालिक बना लिया है और मैंने अल्लाह को अपना मालिक मान लिया है। ये सुनकर बादशाह चौंक गया। दरवेश ने मजीद कहा, ए बादशाह, तुम्हारा दिल उस खजाने की तरह है जो भर तो गया है मगर उसमें रोशनी नहीं। तुमने उसे ख्वाहिशात से भर दिया मगर शुक्र से खाली छोड़ दिया। बादशाह की आंखें नम होने लगें। फिर मुझे क्या करना चाहिए? उसने धीमी आवाज में पूछा। दरवीश ने आसमान की तरफ देखा और बोला, जो तुम्हारे पास है इस पर शुक्र अदा करो और जो नहीं है इसका गम छोड़ दो। जब दिल कनात सीख लेता है तो सुकून खुद उसके दरवाजे पर आता है। कुछ देर खामोशी छाई रही। हवा दरख्त के पत्तों को हिला रही थी, जैसे कुदरत भी उस गुफ्तगू को सुन रही हो। फिर दरवीश ने आखिरी बात कही, याद रखो, सुकून दौलत से नहीं मिलता। सुकून दिल की सादगी और अल्लाह पर भरोसे से मिलता है। बादशाह की आंखों से आंसू बहने लगे। इस दिन वो खाली हाथ वापस नहीं गया। वो एक ऐसा खजाना लेकर लौटा जो उसके तमाम सोने से ज्यादा कीमती था। इंसान जितना ज्यादा दुनिया के पीछे भागता है, इतना ही सुकून उससे दूर हो जाता है, और जब वो अल्लाह की तरफ रजू करता है तो सुकून खुद उसके दिल में उतर आता है।